Hello students, today we are going to start with the next topic of our class on biostatistics. In the earlier class I had introduced you with the word biostatistics. Today we will discuss about the scope and applications of biostatistics. Biostatistics is actually the branch of statistics concerned with the mathematical facts and data related to biological events. It is a science that helps in managing medical uncertainties. So, biostatistics covers applications and contributions not only from health, medicine and nutrition, but also from fields as genetics, biology, epidemiology and many more. तो जैव सांख्यिकी जिसकी हम चर्चा पहले भी क्लास में कर चुके हैं, उसमें हम इनके अनुप्रयोग के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं या उसके इस्तेमाल के बारे में और उसके विस्तार के बारे में, स्कोप के बारे में आज हम देखेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि जो बायोस्टैटिस्टिक्स है इसका योगदान रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और न्यूट्रिशन या पोषण के क्षेत्र में, और ये जेनेटिक्स, बायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी यानी कि जन सांख्यिकी के क्षेत्र में भी अपना योगदान देती रही है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स का। जब भी हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी क्षेत्र में साइंस के में, तो हमें कई सारे हाइपोथेसिस से फॉलो करना पड़ता है। वो हैं जैसे कि हाइपोथेसिस जिसे हम परिकल्पना भी कह सकते हैं। जैसे हम मान लें कोई चीज़, ये दवा असर नहीं करती है, तो ये एक परिकल्पना हो गई। फिर इससे शुरुआत करके हम टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, जो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इस तरह से इसका अनुप्रयोग किया जाता है। सो द एप्लीकेशंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू: the branch of science in the analysis of numbers. As a branch of science, this biostatistics is very important. It plays an important role because any branch which we call science needs precision for its development. हर एक जो भी विज्ञान कहलाता है उसके अंदर बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है, बारीकी से अध्ययन किया जाना और सटीकता से अध्ययन किया जाना जरूरी होता है। सो प्रिसीजन इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ साइंसेस। जब हम मानव की अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं तो ये फिर बड़ा ही एक महत्वपूर्ण इशू हो जाता है। फॉर प्रिसीजन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स हैव टू बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। सो द ब्रांच ऑफ साइंस, और उसका दूसरा भाग हो गया एनालिसिस ऑफ नंबर्स या फिगर्स। इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स एज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इसको हम फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस विच वी आर गोइंग टू हैंडल वन बाय वन। पहली चीज़ है इन कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, दूसरी है B in physiology and anatomy, C in pharmacology, आयुष विज्ञान में, फिजियोलॉजी यानी कार्यकी के क्षेत्र में या उसके एनाटॉमी के क्षेत्र में, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्स्टेट यानी आयुर्वेदिक सांख्यिकी, और फिर है प्रिवेंटिव मेडिसिन, बचाव के लिए, चिकित्सीय बचाव के लिए भी हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट एज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ, इसका क्या एप्लीकेशन है बायोस्टैटिस्टिक्स की? टू इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ सेरा एंड वैक्सीन्स इन द फील्ड। ये वैक्सीन्स वगैरह के इस्तेमाल में, उनके डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टू टेस्ट द यूजफुलनेस ऑफ वैक्सीन्स, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ से फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, तो ये इस तरह के प्रयोग करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है।
कि एक टीका बना, टीके के को लॉन्च करने से पहले, जैसे कोरोना कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन बन रहा है तो उसके लिए भी पहले टेस्टिंग होगी। तो टेस्टिंग जो होती है वो किन्हीं स्टैटिस्टिकल मापदंडों से पास होने के बाद में ही बाज़ार में लॉन्च की जाती है। सो इन एपिडेमिकल स्टडीज़ द रोल ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स इज स्टैटिस्टिकली टेस्टेड। अब ये बड़ा यूज़फुल है दैट वी हैव टू डिटरमाइन दैट बाय ट्रीटमेंट वेदर इट विल वर्क और नॉट वर्क। तो ये सब करने के बाद ही हम इसको आके एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में पहले परफॉर्म करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल मतलब जनसांख्यिकीय, पहले इसकी हम उपयोगिता सिद्ध करते हैं, उसके बाद में ये आगे चलते हैं कोई भी चीज़। सो टू टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द टू populations is real or a chance occurrence, to study the correlation between attributes in the same population. So health related जितनी भी research studies होती हैं वो हमेशा biostatistics का इस्तेमाल करती हैं from beginning to the end। जैसे मान लीजिए कैंसर है, कैंसर के हम अगर अकरेंस देखना चाहते हैं पॉपुलेशन में तो हम ये देखेंगे कि वो किस जेंडर में हो रही है, किस एज पे हो रही है, कितनी बार हो रही है, किन इनकम ग्रुप्स में हो रही है, इस तरह से हम इसकी स्टडी करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एज अ ब्रांच ऑफ साइंस इट्स रोल इन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमिकल स्टडीज़। कार्यकी के क्षेत्र में और अंतर्विज्ञान के क्षेत्र में टू define what is normal or healthy in a population, we have to use this biostatistics। जैसे मान लीजिए कि हम बीपी है, पल्स रेट है, या एक्शन ऑफ ए ड्रग है, या सेल काउंट्स हैं, या कि कोई दूसरे जितने भी मेजरमेंट्स हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ग्रुप टू ग्रुप वेरी करते हैं, तो इनका हम एक डाटा क्रिएट करते हैं। एंड दिस इज डायग्राम विच इज़ हियर शोन ऑन द left hand side of the slide, which is a scatter diagram showing the BP measurement of a certain portion of a population। तो ये हम इस तरह से दिखाते हैं। To find the limits of normality in variables such as weight and pulse rate etc. in a population, कि नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हम एक पॉपुलेशन के निकाल के रखते हैं जिससे कि हम डिसीज्ड पर्सन को उससे सेपरेट कर सकें या उसको आइडेंटिफाई कर सकें। टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन्स एंड प्रपोर्शन ऑफ नॉर्मल एट टू प्लेसेस और इन डिफरेंट पीरियड्स, अलग अलग जगह पे हम देखते हैं द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी इन एन एट्रीब्यूट, किसी भी कैरेक्टर में, किसी भी गुण में, किसी बीमारी में, किसी के अंदर भी हम एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी देख सकते हैं बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस इन मीन्स ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन और वेरियस सैम्पल्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन। और ये हम फिर मालूम कर सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है, ये जो वेरिएबिलिटी आई है, ये जो विचलन हमें दिखाई दिया है किसी भी कैरेक्टर के अंदर, दैट इज़ बाय चांस और दैट इज़ इट इज़ अ वेदर इट इज़ बायोलॉजिकल और इट इज़ नॉर्मल, ये हमें पता चल जाता है। वेरिएशन अगर नॉर्मल होगा, मोर देन नॉर्मल अगर होगा लिमिट से, तो हम क्या मानेंगे कि वो पैथोलॉजिकल कंडीशन है या एबनॉर्मल कंडीशन है ड्यू टू द प्ले ऑफ सर्टन एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना, वो बीमार है कोई व्यक्ति, उसकी वजह से वो हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन या एबनॉर्मल डाटा आया है। हेंस बायोस्टैटिस्टिक कैलकुलेट्स द extent of variation, so it's also called the branch of variations or the science of variations. So it's a branch of science, its role in pharmacology, आयुष विज्ञान में, औषधि विज्ञान में इसका क्या महत्व है। To find out the action of a drug, it is very important to find out the action of a drug, एंड ऑल्सो जब भी कोई ड्रग आएगी तो ड्रग की भी पहले टेस्टिंग होती है ऑन सर्टन एनिमल्स एंड देन इट इज़ ब्रॉट टू द मार्केट टू कंपेयर द एक्शन ऑफ टू डिफरेंट ड्रग्स और टू सक्सेसिव डोसेजेस ऑफ द सेम ड्रग टू फाइंड द रिलेटिव पोटेंसी ऑफ अ न्यू ड्रग with respect to a standard drug. So to compare the action of drugs, for this the percentage cured and relieved or died in a
any experimental condition and control group is compared. control group क्या होता है? जिसको हम ड्रग नहीं देते हैं. एक्सपेरिमेंटल वो है जिसको हम ड्रग दे रहे हैं और फिर इस तरह की स्टडीज़ परफॉर्म करते हैं. तो हम दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं, वेदर दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू चांस. इसके लिए हम कंट्रोल ग्रुप भी साथ साथ रन करते हैं, और अगर नहीं है ऐसा तो फिर वो किस तरह से ये है. So to find the relative potency of a new drug with respect to a standard drug, उसमें भी हम इस तरह से दो का कंपेयर करके देख लेते हैं ये चांस फैक्टर से है या ये वास्तव में डिफरेंस है दोनों ड्रग्स के प्रभाव में या उसके ट्रीटमेंट में. नेक्स्ट इज दैट इट्स रोल एज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन मेडिसिन. Biostatistics is used to compare the efficacy of a particular drug, operation और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. किसी भी ड्रग की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है. टू फाइंड एन एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स सच एज कैंसर एंड स्मोकिंग और फिलियरिसिस एंड सोशल क्लास. कि कोई ना कोई अगर कोरिलेशन है, कोई एसोसिएशन है दोनों के बीच में, तो वो एक एप्रोप्रिएट टेस्ट के द्वारा विच इज़ अप्लाइड फॉर दिस पर्पज़ फ्रॉम द सीरीज ऑफ टेस्ट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स ये हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज और अ सिंड्रोम. एंड लास्ट इज इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज द रोल ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स इज स्टैटिस्टिकली tested. So this is how statistics plays an important role in the field of medicine, which is an empirical science and which requires the usage of certain scientific processes to bring about the effective process of treatment. Then next is in preventive medicine. In preventive medicine, बचाव की जो चिकित्सा पद्धति होती है उसमें, क्योंकि we say that prevention is better than cure. बचाव ही इलाज का सबसे अधिक सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, सबसे कारगर तरीका है. टू प्रोवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी is this statistics is employed to find out the basic factors underlying the ill health, to evaluate the health problems which was introduced in the community due to its success or failure of any program which is running to evaluate this health program, and to introduce and promote health legislation. कोई भी कानून अगर चिकित्सा से संबंधित है तो उसको बनाने में, उसको प्रतिपादित करने से पहले भी हम जैव सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, उस के द्वारा इस चीज़ को कंफर्म करते हैं, तभी हम आगे चलते हैं कि हम उसका पब्लिकली एक कानून बना के उसको लॉन्च करें. नेक्स्ट इज एज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन आयुर्विज्ञान, दैट इज़ इन आयुर्वेदा, जिसे हम आयुर्स्टैट के नाम से भी पुकारा करते हैं. इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर नाउअडेज इन दिस फील्ड ऑफ आयुर्वेदा दैट statistics is being used. So Ayurveda scholars have given drugs and has given due regard to the importance of statistical methods. कि जैव सांख्यिकी को इन्होंने बड़ा मान सम्मान दिया, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इसका उपयोग किया है. रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस आयुर्वेदिक लिटरेचर्स एंड कंटेम्प्रेरी साइंस एंड इंटरप्रिटेशन done on each statistical terminology. In this regard, all the Brahmatrayis, 3 important books, particularly Charak Samhita, numerical values for a particular data with 5 पंच महाभूत, जिसे 5 महाभूत कहते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स जो कि आकाश, अग्नि, जल, ये सारे जो 5 महाभूत हैं. 3 दोषास, कफ, वात, पित्त, ये 3 दोष हैं आयुर्वेदा के अनुसार, और 6 उपक्रम हैं, मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट हैं, और 3 रोग मार्गास हैं, जैसे कि रूट्स ऑफ डिजीज़ेस हैं, वो क्या हो, रोग मार्ग क्या क्या हो सकते हैं, वो भी हमने ये सारे नंबर्स के अंदर आयुर्वेदा ने इसको रखा है. One of the methods to have the knowledge of scientific basis of Ayurvedic concept is to interpret its statistical terms
फ्रॉम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। अतः आयुर्वेद के दृष्टिकोण से स्टैटिस्टिक्स की शब्दावली को परिभाषित करने से आयुर्वेद के वैज्ञानिक आधार का भी ज्ञान होता है। सो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स in preventive, promotive and curative aspects of life. So this shows the importance of statistics in Ayurveda कि वो जीव या मनुष्य के अंदर होने वाले बढ़ने या घटने की रोगों के जो तरीके हैं उनका बचाव, निदान सभी में आयुर्वेदिक सांख्यिकीय तरीकों की सहायता लेता रहा है। इसी के साथ ये अभी समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे एनालिसिस